लगातार कमेंट कर रहे हैं कि कोर्ट भी उनका, सरकार भी उनका, सत्ता भी उनका चलता राज है। ये भारत में गोरे अंग्रेज तो चले गए, काले अंग्रेजों का ये साम्राज्य है। ये बात लोग कह रहे हैं। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं और टीडीपी के सांसद, टीडीपी के नेता और टीडीपी के वो लोग हैं चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। ये दो लोग आज जान ले कि भारत में एक पैरामिलिट्री फोर्स का जवान अगर शहीद हो रहा है तो इसका पाप उन्हीं दोनों को लगेगा। क्यों लगेगा? किस मिट्टी के लोग बने हैं, सह रहे हैं। हम तो ये बार बार देखते मेरा खून खो जाता है। लोकतंत्र से आया हुआ व्यक्ति, लोकतंत्र से चुना हुआ व्यक्ति लोकतंत्र पे ही हावी हो जाता है। लोकतंत्र अंग्रेजों ने ही खाकी दिया था और आज भी भारत में खाकी इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी मैंने इस पे रिसर्च पे तमाम चीजें लिख के दी है कि खाकी बंद होना चाहिए, लेकिन आज भी अंग्रेजों की मानसिकता वाली जो एक्ट एंड रूल्स हैं, चाहूंगा कि भारत में इसी प्रकार से लोग हैं जो अभी भी भारतीयों का शोषण करते हैं। और वो कौन है, इस बात का आप समझ सकते हैं। जिस समाज लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र से आया हुआ व्यक्ति, लोकतंत्र से चुना हुआ व्यक्ति लोकतंत्र पे ही हावी हो जाता है, लोकतंत्र के मांग को ठुकरा देता है। लोकतंत्र के मांग के वाले बच्चे, जितने भी बच्चे हैं जो देश हित के लिए कुर्बान होते हैं, उनको पेंशन तक नहीं देते हैं। उस पेंशन के मुद्दे को तमाम भारत के विपक्ष दल के नेता ने आवाज उठाई। अरे दुनिया को दो या ना दो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को तो दे दो। और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को दे दो, इसलिए दे दो कि वो कुर्बानियां दी हैं। पुलवामा देखा है और ये बात उड़ीसा के एक सांसद ने उठाया, ये बात दीपेंद्र हुड्डा ने उठाया, सांसद ओल हैं। उसके बाद ये बात अन्य सांसदों ने लगातार, यहाँ तक कि धर्मेंद्र यादव ने जो सांसद हैं आजमगढ़ के, वो सांसद तक इन्होंने बात उठाई। क्या है, सांसद एक लोकतांत्रिक ढंग से जीता हुआ प्रतिनिधि है जो समाज ने जिता के भेजा है। उस आदमी की बात पार्लियामेंट में सुनी नहीं जा रही है। क्या वो अंग्रेज से बदतर ये लोग नहीं है? या क्या अंग्रेज से बदतर ये तमाम चीजें नहीं हो रही है? अरे किस मिट्टी के लोग बने हैं, सह रहे हैं। हम तो ये बार बार देखते मेरा खून खो जाता है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने कहा है कि धीरे धैर्य रखो। हमने न्यायिक ढंग से लड़ाई लड़नी शुरू की। आज पूरा 4 साल कंप्लीट हो गया, 5वां साल अब चालू होने वाला है। 4 साल कंप्लीट हाई कोर्ट से जजमेंट होने के बाद भी लोग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिनको लगातार हर नेताओं के दरवाजे पे खड़ा हुआ सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबी, सीआईएसएफ, एसएसबी और तथा अन्य जवान मिल जाए, यहाँ तक हर कोने कोने पे खड़े हुए मिल जाएंगे। एलआरपी, एसआरपी तथा बॉर्डर्स के हर कोने पे मिल जाएंगे, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं, उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। चलो यार, रिटायरमेंट के बाद की पेंशन की बात है। वर्तमान में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के पे एंड अलाउंस जो है पुलिस की बराबर दी जाती है। नौकरी आर्मी के तौर पे करते हैं, आर्मी से बेहतर नौकरी करते हैं और आर्मी से कठिन उनकी ड्यूटी है। बॉर्डर्स पे बीएसएफ खड़ा है, बॉर्डर्स पे जो है आईटीबीपी खड़ा है, बॉर्डर्स पे जो है आपको जो है अन्य फोर्सेस एसएसबी खड़ा है, असम राइफल खड़े हैं, लेकिन उनको वेतन भत्ता सिविलियन के दी जा रही है। अरे वेतन भत्ता में इतनी बड़ी विसंगतियां होने के बावजूद भी, अरे किसने किया? इस पे 72-75 साल में सुधार नहीं हुआ। किसी ने किया होगा, गलती की है, फोर्थ पे कमीशन में गलती हुई है, क्या सुधार नहीं होता? अरे दोस्त, वो राजीव गांधी का समय था, ये तो नरेंद्र मोदी का समय है। और एक प्रधानमंत्री होने के बाद ये क्या भारत में बात नहीं जाती है? जाती है। क्या धर्म बनता है, क्या संगत बनती है, क्या सत्य है ये? हम तो लगातार इस युद्ध को लड़ते रहे, ढंग से लड़े हैं। ये युद्ध नहीं है क्रांतिकारी का एक सोच नहीं है, ये देशभक्त का एक सोच है कि देश के जवान के लिए कुर्बान होने वाला व्यक्ति पे ये उनके सम्मान को दिलाने की कोशिश कर रहा है। आज तक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोगों को शहीद का दर्जा तक नहीं दिया गया, शहीद प्रमाण पत्र नहीं दी जा रही। रिटायरमेंट को पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं दिया जाता है। क्यों जी? क्या बैरल, हथियार, गोली कहीं भेदभाव करता है? उस अधिकारी के टैलेंट की खूबियां देखना है तो जो लोग वर्तमान में कार्यरत थे या वर्तमान पहले थे, भूतकाल में जो कार्यरत थे, वो इस समय रिटायरमेंट है, उनके पास स्किल थी। जब उल्फा अपने चरम पे था, वहां सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ ने कमर तोड़ने का, असम राइफल ने कमर तोड़ने का काम किया नेफा में। यहां तक पाकिस्तान का कमर तोड़ने का काम किया बीएसएफ ने। और वो अधिकारी की टैलेंट थी कि कमर तोड़ के, नक्सलियों का कमर तोड़ के रोड पे खड़ा कर दिया। वो रिटायरमेंट के बाद कहां है, किस परिस्थिति में है, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में किसी ने पूछा तक नहीं। और रिटायरमेंटों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, रिटायरमेंट का कोई वजूद नहीं है।
उसने गोली बारूद तथा तमाम चीजें अपने टैक्टिस से इस देश को सुरक्षा प्रदान किया, इस देश को एक शांति माहौल उत्पन्न किया। वो आदमी, उसकी टैक्टिस, उसकी तमाम सोच, तमाम उसके जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का तरीका आज कोई पूछ नहीं रहा। रिटायरमेंट के अधिकारी जो हैं कहीं ना कहीं शांत बैठे हैं, कोई उनका वजूद नहीं है। वो अधिकारी जो अपने उस परिस्थिति में लड़े हैं जिस परिस्थिति में कोई कल्पना तक नहीं कर पाता था, उस परिस्थिति में लड़ा हुआ व्यक्ति को कोई पूछने को तैयार नहीं है। वर्तमान में कार्यरत है, वो भी कभी रिटायरमेंट होगा, उनका क्या वजूद है। और ये बात सबको समझ में आती है कि ये बात सत्य है, लेकिन समझने हुए भी कोई साथ देने को तैयार नहीं और कोई नेता को इस पर फर्क भी नहीं पड़ता है। सांसद में वो सांसद उठाएंगे आवाज तो उस पर नजरअंदाज किया जाएगा, क्योंकि अपना वर्चस्व कायम करना है। यह जनता है, देख रही है, समय दूर नहीं है, ठीक। और ये आज मैं घोषणा करता हूं, इसके दो ही लोग जिम्मेवार होंगे। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं और टीडीपी के सांसद, टीडीपी के नेता और टीडीपी के वो लोग हैं, चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। ये दो लोग आज जान ले कि भारत में एक पैरामिलिट्री फोर्स का जवान अगर शहीद हो रहा है तो इसका पाप उन्हीं दोनों को लगेगा। क्यों लगेगा? ये लोग सुनने को तैयार नहीं है, इतना सत्ता का गुमान है। और आगे वाला जो है इनके वर्चस्व पे ही सत्ता में आया हुआ है। उस आदमी को पहले भी समझाया गया था, 400 पार, 400 पार। वोट हमने दिया है, दिल से दिया है, और आज से नहीं 1980 से हमारे फादर उसके जो प्रतिनिधित्व करते रहे। 90 में सांसद राधा मोहन सिंह को बनाने का काम किया, जो युवा मोर्चा का जो उस समय मोतिहारी का लीडर हुआ करता था। उस कुल का हम जब है कि आज भी पूरे खून में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, लेकिन देश के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया हमने, कोई समझौता नहीं है। जवानों का अधिकार दे दें, 5 अगस्त को सुनवाई। अगर हम लड़ के छीन के लेंगे तो वो तो तरीका अलग है, कोर्ट में लड़ के छीन के ले ही लेंगे। अगर कोर्ट में भी हमारा साथ नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने लगातार कमेंट कर रहे हैं कि कोर्ट भी उनका, सरकार भी उनका, सत्ता भी उनका चलता राज है। ये भारत में गोरे अंग्रेज तो चले गए, काले अंग्रेजों का ये साम्राज्य है। ये बात लोग कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं नजरअंदाज करता हूं, इसलिए करता हूं कि मैं सबसे ज्यादा देश में अगर किसी से प्रेम करता हूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करता हूं। आज तक हमने नरेंद्र मोदी जी को मान के ही तमाम चीजें सही है देखी है, लेकिन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के मुद्दे में हमारा बहुत नुकसान हो गया। इस लड़ाई में मेरा बहुत नुकसान हो चुका है, धन, पैसा, प्रमोशन, यहां तक कि एमएसपी तथा अन्य चीज का भी नुकसान मैं झेल चुका। ये नुकसान देश के हित के लिए मेरा कुर्बान है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का एक सिपाही, अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी के लिए कुर्बान है, लेकिन जवानों का अधिकार देना पड़ेगा। वो चाहे पेंशन हो या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एंड पे एंड अलाउंस हो, या चाहे एमएससीपी में सुधार हो तथा एक्स सर्विसमैन का दर्जा हो और शहीद प्रमाण पत्र की बात हो। मैं जानता हूं कि 75 साल आजाद होने के बाद सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को कैंटीन का सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हुआ है, वो भी 50%, जो 100% होना चाहिए था। जीएसटी 100% कैंटीन में छूट होनी चाहिए थी, टैक्स में भी छूट होनी चाहिए। ये देश के लिए मर मिटने के लिए वो व्यक्ति हैं जो वोटर से लेकर चुनाव तक कराते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, आंख में हया उनकी होनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि इन पे पेंशन लागू नहीं होता है, तो मुझे साबित करके दिखा दे क्यों नहीं लागू होता है। और जिस एक्ट की बात कर रहे हैं, सभी एक्ट में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जितने भी एक्ट हैं वो आर्मर्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया लिखा गया, उसी के आधार पर ड्यूटी देते हैं, लेकिन तनख्वाह सिविलियन के देते हैं। दोस्त, आज भी समय है, सुधार कर लेने की जरूरत है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को तमाम चीजें दे देने की जरूरत है, ये अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को बड़ा भारी पड़ेगा। मैं 100% गारंटी देता हूं, इसके बाद ये भारत के किसी कोने कोने में नहीं जीत पाएंगे। आज भी सुधार करने की जरूरत है। बहुत लोगों ने अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचा के भारतीय जनता पार्टी को यहां तक खड़ा किया है। नजरअंदाज ना करें, नहीं तो सीधा साधा आदमी अगर जग जाएगा ना तो फिर शायद इसको जो है ना रोकना बड़ा मुश्किल है। सभी सांसदों के बातों को नजरअंदाज ना करें विपक्ष के, और ये मैं आज बता रहा हूं, सच्चाई है। बाकी ये बात शायद समझ में आ जाए तो ठीक है, बाकी लोगों से, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के तथा देश के तमाम लोगों से कहूँगा कि अगर चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही चैनल है जो ईमानदारी और निष्ठापूर्वक बात रखता है, अन्यथा लोग सब गुलाम और तलवे चाटने वाले हो चुके हैं। नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।